राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं बाबा जी। बाबा जी जरा एक फोटो देखिए। एक ये महोदय हैं, नाम है शरीफ उस्मान हादी। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। इनके बारे में जरा आपको मैं डिटेल में बता दूं कि ये महोदय जो पिछले साल जुलाई में जनजी का आंदोलन हुआ था ना, ढाका में, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, ये उसका मुख्य चेहरा थे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। नाम है शरीफ उस्मान हादी। बांग्लादेश में होने वाले फरवरी के जनरल इलेक्शंस में चुनाव लड़ने वाले थे, ढाका 8 नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कल इनको, इनके सिर में, विजयनगर एरिया है, वहां पे गोली मार दी गई। ढाका मेडिकल कॉलेज में इस वक्त एडमिट है, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। एवर केयर नाम का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बताते हैं लाइफ सपोर्ट में वहां बड़ा अच्छा इलाज होता है। आज की खबर यह है कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि उनकी कंडीशन सीरियस है। ये व्यक्ति जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ वो जो एक आंदोलन हुआ था जेंजी का, उसका मुख्य चेहरा था और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा था। और आज पूरे बांग्लादेश में इसके चर्चे हैं। शेख हसीना को आपको पता है फांसी की सजा सुना दी गई है, और उनके दूर दूर के रिश्तेदारों को भी। मोहम्मद यूनुस नाम के एक अमेरिका का पिट्ठू, जो बाइडेन का चेला, एक नंबर का धूर्त करप्ट कपटी आदमी आज वहां बैठा हुआ है। और उसके नेतृत्व में, क्योंकि अब अवामी लीग तो चुनाव लड़ नहीं सकती है, तो इसने कहा है कि अब अवामी लीग का तो कोई कैंडिडेट है नहीं, तो ये अपने ही कैंडिडेट, मतलब खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव लड़ेगा और बांग्लादेश में कब्जा करके बैठेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, राहुल गांधी भी सेम इंडिया में यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जेनजी खड़ी हो जाए और नरेंद्र मोदी अमित शाह को फांसी दे दे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चुनाव लड़ने से पे रोक लगा दे, और राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के घटक दल चुनाव लड़े, मिलकर सरकार बनाए और देश को लूटे खाए। ये राहुल गांधी का मॉडस ऑपरेंडी है, यही वो बार बार ऐलान करते हैं जेनजी से। अब मुझे एक बात बताइए ना, जो 23.5 करोड़ वोट मिला था भारत को, भाजपा को भारत में, वो 23.5 करोड़ वोटर कहां जाएगा? वैसे ही वो जो वोट मिला था अवामी लीग को, शेख हसीना को बांग्लादेश में, वो कहां जाएगा? जी। नन्हे पहलवान, आपने कहा कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जैसे बांग्लादेश की जेनजी ने या नेपाल की जेनजी ने वहां की एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर देश में आगजनी, तोड़फोड़, अव्यवस्था, अराजकता फैला के एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो कि अमेरिकन डीप स्टेट ने सेलेक्ट किया, उसको बिठा के अब वहां चुनाव कराए, जैसे कि बांग्लादेश में कराए जा रहे हैं। और जो मुख्य पार्टी थी जो चुनाव जीतती थी, अवामी लीग को पिछले लोकसभा उनका जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 6.5 करोड़ वोट मिला है। नन्हे पहलवान, मान लीजिए ये एक तर्क दिया जाता है कि भाई विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो उनका वोटर वोट डालने नहीं आएगा। सिंपल बात है ना। मान लीजिए आज अखिलेश यादव चुनाव का बहिष्कार कर दे तो अखिलेश यादव का वोट क्या बीजेपी को मिल जाएगा? नहीं ना। अखिलेश यादव का वोटर घर बैठ जाएगा। परंतु फिर भी चुनाव हुआ और उस चुनाव में शेख हसीना को 6.5 करोड़ वोट मिला। 6.5 करोड़ जनता वोट डालने आई और वोट दिया। तो ये तो हुआ बांग्लादेश की कहानी। अब उन्होंने वहां पे सो कॉल्ड जेनजी की लोकतंत्र बचाओ क्रांति, जैसा कि राहुल गांधी हमारे देश में भी चाहते हैं, वो हो गई। अब उस नई व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहा है और जो पॉपुलर पार्टी है उसको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है, बल्कि उस पार्टी को टोटली भंग कर दिया गया है। राहुल गांधी यही व्यवस्था भारत में चाहते हैं।
यदि बांग्लादेश वाली व्यवस्था हूबहू भारत में लागू कर दी जाए तो राहुल गांधी चाहते क्या है कि भैया मोदी सरकार का तख्ता पलट दिया जाए, नंबर वन। नंबर टू, मोदी को कहीं विदेश में शरण लेनी पड़ जाए और डीप स्टेट का चुना हुआ कोई गुर्गा राहुल गांधी जैसा उसको अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और जब अगला चुनाव हो तो जैसे अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है चुनाव लड़ने से, उसी तरह भाजपा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए अगला चुनाव लड़ने। बांग्लादेश में तो आज यही हो रहा है ना। बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की रक्षा हो रही है वो इसी तरह हो रही है कि अवामी लीग को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। तो राहुल गांधी क्या व्यवस्था इस देश में चाहते हैं? यही व्यवस्था जो बांग्लादेश की है। खैर, अब आ जाते हैं वो उस्मान हादी मियां पर। उनके ऊपर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। जी मोटरसाइकिल से 3 लोग आए थे और एकदम नजदीक से उनके सिर में गोली मारी है। गोली उनके सिर में ही फंस गई है, जी निकली नहीं है, एंड ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ये अच्छा, मोटरसाइकिल पे अज्ञात हमलावर आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं। मैंने पहलवान, ये सेम सिनेरियो पाकिस्तान वाले नहीं आपको याद आता? वहां पर भी बहुत अज्ञात लोग आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं। तो बांग्लादेश जी में भी अज्ञात लोगों ने गोली मारना शुरू कर दिया है। पर पर सोचने वाली बात यह है कि हमारा विपक्ष, भारत का विपक्ष, क्या भारत में यही व्यवस्था चाहता है जो बार बार राहुल गांधी वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन चोर है, वोट चोर, गद्दी छोड़। कल 14 तारीख को दिल्ली में जो रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में, उसका एजेंडा क्या है? वोट चोर, गद्दी छोड़, यही है ना? जी अच्छा, वोट चोर गद्दी छोड़ मतलब मोदी जी गद्दी छोड़ दें। कल जो कई लाख आदमी इकट्ठे होंगे, सो कॉल्ड कांग्रेस समर्थक, वो नारा लगाएंगे वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, मान लीजिए मोदी जी गद्दी छोड़ दें, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? या तो फिर से इलेक्शन कराइए या फिर किसी और को लीडर बनाइए, किसी और कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि नहीं नहीं, भाजपा के पास बहुमत तो है ही ना। कल को वोट चोर जब गद्दी छोड़ देगा, कल रैली होगी, सुबह रैली इकट्ठी होगी, दोपहर तक नारे लगेंगे, शाम तक मोदी जी छोड़ दें, जैसा कि राहुल गांधी चाहते हैं। तो शाम को किसी को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा ना। कौन होगा वो? राहुल गांधी जी। बीजेपी का कोई आदमी होगा नहीं। राहुल जी, राहुल जी। राहुल जी होंगे ना। तो यही व्यवस्था चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली मैं बताऊं बाबा जी, राहुल जी क्या चाहते हैं कि भारत में कोई इलेक्शन विलेक्शन अब होगा नहीं। आज के बाद मैं, मेरे बाद मेरा भांजा, फिर उसके बाद उसका बेटा बेटी, या राहुल गांधी के बेटा बेटी, ऐसे ही चलेगा। ये चुनाव वुनाव बंद करा। देखिए, राहुल गांधी एक्चुअली आम आदमी से ऊपर, अनिल सिंह जी कहते हैं ना, राहुल गांधी अवतरित पुरुष हैं। राहुल गांधी उस फॉर्मूले में आज भी बिलीव करते हैं कि राजा का बेटा ही राजा होगा। तो इस देश के राजा थे नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद हुए इंदिरा गांधी, फिर संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी। तो अब राहुल गांधी का नंबर था। ये मोदी पता नहीं बीच में कहां से आ गया। एक्चुअली भाजपा आरएसएस ने बीच में आके सारे सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर दी। इससे पहले जनसंघियों ने कर दी थी, विश्वनाथ सिंह ने कर दी थी। ये बीच में आते हैं और राहुल जी का सिस्टम बिगाड़ देते हैं। एक्चुअली इस देश को जो सही मार्गदर्शन है, इस देश को ऊंचाइयों तक, भाई एक बात बताइए ना, किसके पापा कंप्यूटर लाए थे? राहुल जी के पापा। तो देश में सारी तरक्की, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्स कौन बनाया? नेहरू जी बनाए। भाखड़ा डैम कौन बनाया? नेहरू जी बनाए।
तो देश में सब कुछ नेहरू जी किए हैं, तो देश के सभी संसाधनों पे एक्चुअली देश को लूटने का पहला हक राहुल गांधी जी का है। राहुल जी एक्चुअली ये चाहते हैं और जैन जी से सपोर्ट चाहते हैं कि देश लूटने में मेरी मदद करो। आपको याद है जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 की सरकार थी अखिलेश यादव की, तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, उसके चेयरमैन थे अनिल यादव। अनिल यादव ने 100 जब वो पीसीएस की भर्ती करते थे ना, 100 पीसीएस जब रिजल्ट आता था, तो उसमें से 90 से पैसा लेते थे इंटरव्यू का। आपको पता है इस बात का? ये हाल था। तो अखिलेश यादव या राहुल गांधी जब देश में आएंगे तो अनिल यादव को आगे करके सिर्फ पैसा कमाना उनका लक्ष्य है। तो राहुल गांधी वो जो जेंजी जेंजी चिल्लाते हैं ना, वो एक्चुअली जेंजी भी राहुल गांधी को जान गई है कि अगर राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो जो हाल था देश का 2014 से पहले ना, महंगाई अपने चरम पे, और पाकिस्तान में मैं आंखें दिखाता था। मतलब किसी भी सेक्टर में, मतलब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन के रह गए थे। आज हम वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, वो किस नेतृत्व में हुआ है? जंजी सब समझती है, राहुल गांधी नहीं समझते हैं। राहुल गांधी एक फ्लॉप हुए मुद्दे को आज तक ढो रहे हैं और आगे भी ढोएंगे और ऐसे इलेक्शन हारते रहेंगे। ये बात बाबा जी जंजी समझती है, राहुल गांधी इसको समझे चाहे ना समझे, और इसका लेटेस्ट रिजल्ट है बिहार। नहीं नन्हे पहलवान, अब सवाल उठता है कि कल जो 14 दिसंबर को दिल्ली में जो रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ लोकतंत्र बचाओ रैली हो रही है, वो किसको बेवकूफ बनाने के लिए हो रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली वो रैली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, वो रैली उनकी है जो ये विश्वास रखते हैं कि जब कल को राहुल गांधी आएंगे तो मैं किसी बढ़िया मलाईदार पोस्ट पे होऊंगा और मलाई खाऊंगा। मैं आपको किस्सा बताता हूं। लखनऊ में एक विधानसभा, नाम नहीं बताऊंगा, वहां पे एक मेरे जानने वाले कांग्रेस से चुनाव लड़े। तो मेरा उनके साथ एक दो बार ना कांग्रेस कार्यालय पे दिल्ली आना जाना हुआ। तो मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, आप इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो आप भाजपा में हाथ पैर मारिए। तो कहते यार भाजपा में मेरा, उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया, उस बात से मैं सहमत भी हूं। वो कहते देखो इसको ऐसे समझो कि मैं क्रिकेटर हूं और अगर मैं भाजपा में जाता हूं ना तो पहले मुझे अंडर 14 की डिस्ट्रिक्ट टीम में खेलना होगा, फिर स्टेट टीम में आऊंगा, फिर जाके कहीं मुझे नेशनल कैंप करने का मौका मिलेगा, फिर सेम यही प्रोसेस अंडर 17 में, फिर 19 में, फिर रणजी में, फिर जाके कहीं इंडिया ए, और पता नहीं इंडिया में मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। कहता आज मैं कांग्रेस में रणजी खेल चुका हूं, अब तो मेरा इंडिया है और इंडिया में नंबर है। कहता मैं कांग्रेस से विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहा हूं, कहता मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है। उस वक्त वो आदमी प्रियंका गांधी की कोर टीम में आ चुका था और 10,000 वोट मिला था उसको विधानसभा में और सारा वोट खरीदा हुआ था। अच्छा वो कहता था कि जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन कहता हम लोग अच्छी पोस्ट पे होंगे और खूब पैसा कमाया जाएगा। एक हमारे पहलवान जी हुए हैं, वो भी कहते थे कि जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे या जिस दिन कांग्रेस की सत्ता आएगी, कहता मैं सीधा खेल मंत्री बनूंगा। लीले अनपढ़ हैं, नाम लिखना नहीं आता, सीधे खेल मंत्री बनेंगे। अपनी तुलना राज्यवर्धन सिंह राठौर से करते थे। तो कांग्रेस ऐसे महत्व की लोगों का एक अड्डा है। नन्हे पहलवान, मैं वापस मूल विषय पे आता हूं कि आज जो ये बांग्लादेश में हो रहा है जी, कि जो जो सबसे लोकप्रिय राजनीतिक दल है अवामी लीग, उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसको चुनाव लड़ने की मनाही है। और ये ही असली लोकतंत्र है मोहम्मद यूनुस का। सुन लीजिए, जी, ठीक अगर इसको हम हू बहू अगर भारत में लागू करें और राहुल गांधी का लोकतंत्र बचाओ जो अभियान है, उसकी परिणति क्या होगी कि जब इनके नेतृत्व में, जब ये कार्यकारी प्रधानमंत्री होंगे, अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे, डीप स्टेट द्वारा चुने गए,
तो जब जब ये चुनाव कराएंगे तो उसमें भाजपा को डिसबैंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, या पूरा तोड़ खत्म कर दिया जाएगा और भाजपा को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी और सिर्फ इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच में चुनाव होगा। जी। ये राजनीतिक व्यवस्था, ये वाला लोकतंत्र भारत में राहुल गांधी चाहते हैं, क्योंकि भाई वो नेपाल और बांग्लादेश को ही तो फॉलो कर रहे हैं ना। वो बार बार जो जंजी को ललकारते हैं कि शर्म आनी चाहिए जंजी, आज उनका समर्थक जितना भी सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया है वो बार बार एक ही बात कहता है, जंजी कब उतरेगी सड़कों पे, जंजी क्यों नहीं उतर रही है सड़कों पे। और एक चीज और, जब ये बिहार का चुनाव हुआ तो इनके समर्थक जितने भी ये यूट्यूब चैनल्स थे वो एक ही बात कहते थे कि ये शपथ क्यों ले रहे हैं, इस चुनाव में हिस्सा इन्होंने लिया ही क्यों, ये चुनाव का बायकॉट क्यों नहीं करते, क्या ये अगले चुनाव का बायकॉट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब लोग सामूहिक त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। कहां कहां से, देश की प्रत्येक विधानसभा से और पूरी लोकसभा से इंडिया अलायंस के सभी घटक दल सामूहिक त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। ये हूबहू बांग्लादेश का मॉडल है लोकतंत्र बचाने का। आज के इस वीडियो का बनाने का हमारा उद्देश्य है कि भारत के नागरिक भी इस षड्यंत्र को समझें कि आखिर राहुल गांधी इस देश में चाहते क्या हैं, कौन सी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। तो वो जी। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जी। पर बाबा जी एक बात बताइए ना, शेख हसीना को इतना ज्यादा वहां पे मतलब उनको बहुत उनका विरोध था, ठीक है जंजी सड़कों पे आई, लेकिन मैं ना दो चुनाव की चर्चा करना चाहूंगा। आप 18 का चुनाव देखिए, अब कुछ आंकड़े ना वैसे सही बता रहा हूं, वो आंकड़े मुझसे भी पचे नहीं कि कोई औरत 75% वोट कैसे पा सकती है। फिर मैंने 14 का चुनाव देखा, 14 के रिजल्ट भी ऐसे ही थे, 72% वोट पा गई थी। हैं भाई 24 का चुनाव तो बड़ा अजीब सा था, वहां पे पता नहीं एकाएक क्या हुआ कि 40-42% वोटिंग नहीं ही नहीं, हुई। वो बीएनपी जो पार्टी है ना, जी। वो उसे बैकआउट कर दिया। चुनाव का बैकआउट करती थी ना, 18 में भी उसने चुनाव का बैकआउट किया था। हाँ इस वजह से नहीं, वो शेख 18 में हसीना नहीं को किया इतना था, वोट दिया। बीएनपी ने किया था 14 में। जहां तक मेरी जानकारी है 18 में भी किया था। नहीं, जी हाँ। 18 में बाबा जी पार्टिसिपेट किया है, 18 में खालिद जिया ने पार्टिसिपेट किया है और 11-12% वोट मिला है उनको, 6 सीटें जीती थी। 14 का हो इलेक्शन सकता है बाइकॉट, मेरे को। 14 का लेकिन 18 के रिजल्ट आने के बाद ना वो जो दूसरी पार्टी है अपना क्या नाम है उसका, कमल हुसैन वाली, हुसैन मोहम्मद इरशाद वाली, हाँ हाँ, वो एचएम पार्टी इरशाद, यस इलेक्शन, यस। हाँ वो पार्टी इलेक्शन हारने के बाद कह रही थी कि ये सब फर्जी इलेक्शन है, फर्जी वोट डला है, या है वह है। तो एक्चुअली जो काम आज राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं वो 2014 से, क्या 2014 से पहले से बांग्लादेश में शुरू हो गया था। जब शेख हसीना पहली बार सत्ता में आई हैं तो ऑपोजिशन ने ये काम शुरू कर दिया था। ऑपोजिशन ने उनके हर इलेक्शन को रिग्ड बताना शुरू किया था, जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी मुझे लग रहा है कि वो जमीन बना रहे हैं कि कल को वो जब इस बात को आज से 10 साल बाद बोलेंगे ना, कह रहे कोई 5 इलेक्शन लगातार कैसे जीत सकता है, एंटी इनकम्बेंसी कहां गई। तो अब मैं बताऊं, एक ऐसा समय आएगा कि जब देश के लोग इस बात को कहीं ना कहीं मानने लग जाएंगे। राहुल गांधी आज जो गेम खेल रहे हैं वो आज से 10 साल बाद देश में गृह युद्ध की स्थिति लाएगा, या 15 साल बाद। राहुल गांधी वो डेंजरस गेम खेल रहे हैं जो देश को बर्बाद करेगा। आप शेख हसीना, भाई शेख हसीना 2005 में थोड़ी आउट बाहर हो गई, या 2014 में थोड़ी, या 18 में थोड़ी, 24 में नहीं हुई, वो 2025 में हुई। वो 2005 से लगातार पावर में है और 2014 में पहली बार खालिदा जिया की जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी, उसने पहली बार 2014 में इलेक्शन को बायकॉट किया था। 18 में एचएम इरशाद कहने लग गए थे कि ये तो रिग्ड इलेक्शन है। तो 10-15 साल तक लगातार इन लोगों ने भूमि पहले बेस बनाया है अपना, 14 से लेकर 25 तक 11 साल बेस बनाते रहे। एक पार्टी बायकॉट करती थी, एक पार्टी लड़ती थी।
और आप खुद देखिए ना 2025 आते आते क्या हुआ। राहुल गांधी जो काम आज 2024 में कर रहे हैं, 2025 में कर रहे हैं, आप उसके 2035 या 2040 में सोचेगा क्या होगा देश का हाल। भाई 2039 आप इसको ऐसे सोच के देखिए कि 2034 के इलेक्शन में क्या हाल होंगे या 2039 में क्या होंगे। भाई राहुल गांधी बोलेंगे ना कि एक आदमी 14 जीत सकता है, 19 जीत सकता है, 24 जीत सकता है। अरे 4 बार थोड़ी जीत सकता है, या 5 बार थोड़ी जीत सकता है, या 6 बार थोड़ी जीत जाएगा। और राहुल गांधी इसको प्रूव करने के लिए आप देख लीजिएगा बीच में एकाएक इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। किसी बड़े विधानसभा इलेक्शन को बायकॉट कर देंगे, लोकसभा नहीं करेंगे लेकिन विधानसभा करेंगे। कोई बड़ा मतलब बड़ा विधानसभा, महाराष्ट्र हो सकता है, गुजरात हो सकता है, एमपी हो सकता है, यूपी हो सकता है। आने वाले भविष्य में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी जो लंबी गेम खेल रहे हैं, इसको इस माइंडसेट को, इस नजरिए को, इस बात को आपको और मुझे सोचना पड़ेगा, लोगों को इसको ध्यान देना होगा कि राहुल गांधी एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो देश को गृह युद्ध की आग में झोंक देगा। राहुल गांधी जिस आदमी के पिट्ठू हैं सॉरी, जहां से पैसा ले रहे हैं, वो ये देख रहा है कि आज से 10 साल बाद, या भाई एक बात बताइए ना, नरेंद्र मोदी और भाजपा ने एक विजन देखा ना इंडिया के लिए, 2047 विकसित भारत। और अगर भारत सच में विकसित हो गया, भारत विकसित हो जाएगा, तो इसका मतलब विकसित देश क्या करता है? बहुत कम इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है दबा के। अगर भारत कल को पेट्रोलियम इंपोर्ट बंद कर दे, डिफेंस मटेरियल इंपोर्ट बंद कर दे, और बहुत सारे ऐसी चीजें तो आज जो भारत इंपोर्ट कर, अगर इंपोर्ट बंद करके भारत उनका एक्सपोर्टर बन जाए, ठीक है पेट्रोल का नहीं हो सकता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नहीं हो सकता, लेकिन डिफेंस का तो आज बहुत बड़ा मार्केट आ गया ना भारत के पास। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद आज भारत की तो बाछें खिली हुई हैं। भाई आज आज भारत ब्रह्मोस नहीं बेच रहा, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद थोक में ब्रह्मोस बेचेगा। जो आज एक फैक्ट्री लखनऊ में है, वैसी 100 फैक्ट्रियां योगी जी और लगा देंगे, और ब्रह्मोस क्या पता नहीं क्या क्या बेचेगा। तो वो जो लोग हैं ना जिन्होंने 2047 तक भारत को बर्बाद करने का सपना देख रखा है कि भारत अगर विकसित हो गया तो भारत तो आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो राहुल गांधी लंबी गेम खेल रहा है, इस बात को समझना होगा। वो 2025 या 29 के इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहा है, वो बेस बना रहा है बांग्लादेश की तरह कि 2037, 34, 39 आते आते भारत को गृह युद्ध में झोंक दो, कि भारत फिर अगले 10 साल तक ऐसे ही डिस्टर्ब रहे जैसे आज श्रीलंका, जैसे आज बांग्लादेश, जैसे आज नेपाल जूझ रहा है। ये एक दिन का गेम नहीं है, राहुल गांधी बहुत डेंजरस गेम खेल रहा है। तो नन्हे पहलवान, आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करेंगे, मुझे अगले वीडियो पे जाना है, और दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर 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 महादेव। हर